हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी होंगी और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ समीकरण को हल करना, यानी कि जो समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, यानी कि x या y का मान कैसे हम निकालते हैं। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। मेरी गारंटी आपको समीकरण हल करने में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण ये सवाल दिए हैं। आज के इस वीडियो सारे सवाल को सॉल्व कराने वाला हूँ। आप इसके लिए कुछ देखो, ये समीकरण हल करने के लिए इसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप रूल्स जान लेते हो तो ये समीकरण आसानी से आप हल कर सकते हो। पर आप देखिए यहाँ पर रूल्स क्या है वो पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। समीकरण हल करने का नियम देखो, बराबर क्या चिन्ह है ना, ये बराबर के क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। अगर कोई संख्या प्लस में है, मतलब बराबर की तरफ प्लस में है, तो अगर बराबर के उधर जाने पर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। जैसे कि माइनस का प्लस का 5 है, अब बराबर के उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या गुणे में है और बराबर के उधर ले जाएंगे तो किसकी में आ जाएगी, बट्टे में चली जाएगी। जैसे कि मान लो 2x बराबर 1 है, अगर हम बराबर के उधर ये 2 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ये मतलब होता है, यानी कि अगर कोई संख्या गुणे में है और बराबर को उधर ले जाएंगे भाग में चली जाएगी, बट्टे में आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या माइनस में है और बराबर को उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगी। यानी कि जैसे कि मान लो माइनस का 10 दिया है और बराबर को उधर ले जाना है, हमें यहाँ पर प्लस का 5 दिया है। अगर बराबर को उधर 10 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस बराबर 5 प्लस 10 हो जाएगा। यानी कि माइनस की संख्या बराबर की उधर प्लस में हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या भाग में दी हो, अगर जैसे कि 5/2 दिया हो बराबर 4 दिया, इस प्रकार से कुछ दिया है। अब ये बटे में दिया ना, भाग में दिया है, ये 2 भाग है। अगर हम बराबर के उधर ले जाएंगे, ये बराबर का चिन्ह है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये गुणे में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, गुणे में आ जाएगी। यानी कि 5 बराबर 4 गुणा 2 हो जाएगी। आई होप आपको ये चिन्हों के बारे में पता चल गया। अगर ये चिन्ह आपको समझ में आ गया होगा तो समझो आप सवाल लगाने लगे। तो चलो शुरू करते हैं। आपके सामने फर्स्ट सवाल है, कह रहा कि x+5 बराबर 8। इसको हमें क्या करना, x का मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, बस आपको अंत तक देखना है कैसे हम इसको हल करते हैं। पहला सवाल को यहाँ पर नोट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है x+5 बराबर 8। हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना है। तो x को हमें इधर ही रखेंगे क्योंकि हमें x का मान ही निकालना है। अब बराबर में 8 दिया तो हम यहाँ पर 8 लिख दिया। अब देखो ये संख्या प्लस की है 5, और बराबर को उधर ले जाने पर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। मैंने बता चुका हूँ, अगर कोई संख्या बराबर प्लस में और उधर ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी। तो हम यहाँ पर माइनस का कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो वहाँ पर हम 5 इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 से 5, क्योंकि ये माइनस चिन्ह है तो घट जाएगा। 8 से 5 गया तो कितना बचा, 3 बचा ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ता हूँ। हमारा दूसरा सवाल क्या दिया है, ये सेकंड सवाल को नोट करेंगे। सेकंड सवाल दिया हमारा 8x+4 बराबर 2 प्लस का 6। यही तो हमारा सवाल दिया है। हमें क्या करना है, इसको हल करना है। हमें x का यहाँ पर मान निकालना है क्योंकि समीकरण दिया है। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसको 8x इधर ही रखेंगे क्योंकि हमें x का मान ही निकालना है। अब बराबर का चिन्ह लगा देंगे, सॉरी पहले हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। प्लस का हम ऐसे ही लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस का है, प्लस का 4 तो प्लस का 4 लिख देंगे बराबर। अब ये 2 + 6 यानी जुड़ जाएगा, तो 2 6 कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम 8 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 8x बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिखा है 8। अब यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह दिया है, ये मतलब प्लस का कितना दिया, 4 दिया। अब बराबर को उधर ले जाएंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो कितना दिया है, 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया होगा, हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो 8x बराबर 8 से 4 गया, 4 बचेगा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, घट जाएगा ना। तो 8 से 4 गया, 4 बचेगा। हमें निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4, और ये गुणे में है ना भाई, हमने क्या था किसी संख्या के अगर गुणे में कोई संख्या हो और बराबर को उधर जाएंगे बट्टे में चले जाएगी। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, ये देखिए गुणे में दी है आपकी संख्या है, बराबर को उधर ले गए 1/2 आ गया ना। इसी प्रकार से इसको भी हम कर देंगे, यानी ये संख्या गुणे में और बराबर को उधर ले जाएंगे बट्टे में चला जाएगी। तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। अगर कटने वाले तो काट देंगे, तो 4 के पहाड़ में कट जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। यानी कि हमारा x का मान कितना आया, x का मान हमारे यहाँ पर आ जाएगा 1/2।
आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। तो हमारा यही क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम थर्ड सवाल की बढ़ता हूँ। हमारा तीसरा सवाल क्या दिया है, 14y माइनस क्या दिया है, थर्ड सवाल को नोट करेंगे। थर्ड सवाल दिया है 14y माइनस 5 बराबर 18। हमने इतने सवाल इसलिए लिए हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, किसी प्रकार के से अगर समीकरण मान दिया हो आप आसानी से कर सको, इसलिए हमने इतने सवाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो इसको ये हमारा सवाल नोट कर लिया तीसरा। अब इसको हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y का मान निकालना। तो 14y इधर, जिसका मान निकालना उसको इधर रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। दिया 18 तो 18 नोट कर देंगे। ये हमारा माइनस का 5 दिया ना, तो बराबर को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। हमने क्या था, कोई संख्या माइनस में हो तो बराबर ले जाएंगे प्लस में, तो प्लस का 5 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब 14y बराबर 18 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा भाई, प्लस का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। 18 5 23, तो 23 का 23 यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से हमने क्या होता था, अगर कोई संख्या गुणे में हो तो बराबर को ले लेंगे, बट्टे में चली जाएगी, तो y बराबर 23 लिख देंगे। अब गुणे में है संख्या 14 तो बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा नहीं 14, तो यहाँ पर 14 का 14 लिख देंगे। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आगे को बढ़ता हूँ। आगे हमारा सवाल क्या दिया है, आगे हमारा अगला सवाल दिया हमारा IV वाला, देखते थे सवाल हमारा दिया है अगला सवाल दिया है 8, ये वाला सवाल दिया। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे। तो इसको सवाल को हम नोट करेंगे। क्या दिया हमारा, IV दिया हमारा 8 प्लस का 4x बराबर 2x प्लस का 10। ये हमारा क्या दिया, सवाल दिया है। अब हम इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें x का इसमें मान निकालना ना, तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेम है मतलब जो एक जैसे हैं उनको एक तरफ रखेंगे, और जो भिन्न भिन्न अलग अलग हैं तो उनको एक तरफ रखेंगे। देखो ये बेसिक से एडवांस लेवल की तरह हमने सवाल लिया है ताकि आपको शुरू से अंत तक जो कठिन वो भी सवाल हल कर पाओ, इसलिए हमने लिया। देखो अब जब सेम कौन, जैसे 4x, x में x है, इसमें x है, तो x वाले एक तरफ कर लेंगे, जो संख्या के रूप में उसको एक तरफ भेज देंगे। तो हम इसको करेंगे, तो क्या करेंगे, 4x इधर लिख लेंगे। अब ये देखो संख्या x के रूप में, तो इसको हम बराबर के इधर लाएंगे। अब कोई संख्या बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस में है तो 2x हो जाएगा माइनस में। बराबर लगाएंगे, दिया है 10 तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। अब ये देखो प्लस में 8 दिया है, बराबर को इधर ले जाएंगे, माइनस का 8 हो जाएगा भाई, बराबर को इधर लाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने x वाले एक तरफ कर लिया, संख्या वाले एक तरफ कर लिया। अब इसको हम घटा देंगे। अब देखो 4 है और ये 2 है, तो माइनस का है, तो 4x से 2x घट जाएगा, कितना बचा, 2x बचेगा, तो 2x लिख दिया। 10 से 8 गया, 2 बचा, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो x का मान निकालेंगे, तो हम ये क्या करेंगे, इसको इधर भी भेजना पड़ेगा क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो जब x का मान निकालेंगे तो हमको एक तरफ खाली कुछ नहीं, सिर्फ x रहना चाहिए, तो 2 को इधर भेजना पड़ेगा। तो 2, अब ये संख्या गुणे में तो बराबर इधर लाएंगे, बट्टे में जाएगा, 2 बट्टे में 2 आ जाएगा भाई, गुणे में तो बट्टे में चली जाएगी। अब हम क्या काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी x बराबर हमारा कितना है, x बराबर आ गया 1 भाई, 1/1 है तो बराबर 1 ही तो रहेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे सवाल बढ़ता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या दिया है, अगला सवाल दिया है V 5 वाला। इस सवाल को हम पहले नोट करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको सवाल को हम नोट करते हैं। क्या हमारा सवाल दिया है, V वाला दिया है 3 प्लस का 4y बराबर 8y माइनस का 2। ये हमारा क्या दिया, सवाल दिया। इससे हमें क्या करना, हल करना है। तो हम क्या करेंगे, x वाले एक तरफ करेंगे और संख्या वाले y वाले एक तरफ रखेंगे, संख्या वाले एक तरफ कर देंगे। तो 4y बराबर 4y। अब देखिए ये संख्या है, सॉरी यहाँ पर ये देखो माइनस लगा देंगे, क्यों लगा दिया हमने, ये प्लस की बराबर किधर प्लस में है, बराबर किधर लाएंगे माइनस में चले जाएंगे, तो 8y हो जाएगा या नहीं। इसी प्रकार से माइनस का 2 दिया है, संख्या ये प्लस की है तो बराबर उधर जाएंगे, माइनस में हो जाएगी 3 हो गया। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे। तो x y वाले हम देखो 8 से y देखो 8 और 4 है, तो यानी 8 माइनस की बड़ी संख्या है तो हम इसके हम घटा देंगे, तो 8 से 4 गया, 4 बचेगा, y है तो y लिख देंगे। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन, 8 है, तो माइनस का हम चिन्ह लगाएंगे क्योंकि माइनस की संख्या है, बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 2 3 5 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो अब हम इसको, हमें निकालना है y का मान। तो y का मान निकालने के लिए हमें x 4 को उधर भेजना पड़ेगा। तो माइनस का 5 ये है गुणे में, तो बराबर इधर लाएंगे, बट्टे में हो जाएगा 4, माइनस का तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह काट देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 5/4। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम अगला सवाल हमारा बट्टे वाला है। अब भिन्न वाला सवाल कैसे करते हैं
तो आपको ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। अब बट्टे वाला सवाल कैसे करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, सवाल को नोट करेंगे। तो इसको नोट करने के लिए हमें क्या दिया, वी आई क्या दिया है, 3/4 प्लस का x/2 बराबर 4/3 दिया है, यही तो दिया है। और हमें क्या करना है, इसको हल करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम इसको भिन्न को हल करेंगे। तो कैसे हल करते हैं, देखियो हम क्या करेंगे, पहले इस इतने को हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हमें भिन्न आपको आनी चाहिए। तो भिन्न में क्या होता है, इसको हम हल करने के तिरछी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे और नीचे नीचे की गुणा कर देंगे। तो हम यानी 3 की गुणा 2 में करेंगे, 4 की गुणा x में करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 गुणा 2 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, 4 गुणे x हो जाएगा। अब बट्टे हमने रेखा खींच, ये बट्टे की लाइन है तो रेखा खींच दिया, नीचे नीचे गुणा हो जाती है ना, तो नीचे 4 की गुणा 2 में करेंगे, यानी 4 गुणा 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बराबर में दिया उसको ऐसे ही नोट कर देंगे, क्योंकि हमें इसको संख्या के पहले हमें सीधी रेखा यानी रेखिक समीकरण रूप में बनाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, बट्टे में 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर 4/3 हो जाएगा। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लगा देता हूँ। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना, बराबर है। अब ये संख्याओं को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बट्टे वाली संख्या को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हल करना पड़ेगा। तो जब बराबर में कोई संख्या हो तो इसमें भी तिरछी गुणा होती है, यानी इस प्रकार से गुणा हो जाएगी। ये 8 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर उधर चला जाएगा। तो हम करते हैं, तो 6 प्लस का 4x ब्रैकेट में कर लेंगे ना, और ये 3 है तो 3 इसको हम इस प्रकार से या आगे लिख सकता हूँ, आगे लिखना चाहो तो आगे लिख देता हूँ 3, क्योंकि गुणे में हो जाएगा ना, बराबर का चिन्ह लगा दिया, 4 गुणा 8 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करते हैं। तो इसकी हम ब्रैकेट खोल लेंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे, 3 के पड़ा 6 में पढ़ेंगे, 3×4 18 हो जाएगा। अब 3 प्लस का चिन्ह तो प्लस चिन्ह लगा दिया, 3 का पड़ा 4 में पढ़ेंगे, 3×4 12 x हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है। अब बराबर का चिन्ह लगा देंगे, 4 गुणा 8 में करेंगे, 4 और 32 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्या हुआ, रेखा के रूप में हमारा समीकरण बन गया। जब रेखा के रूप में समीकरण बन गया तो हम क्या करेंगे, हमने x का मान इसमें निकालना है, तो हम x को इधर रोकेंगे और सभी को उधर भेज देंगे। तो 12x बराबर 32, संख्या प्लस के 18 तो माइनस में चला जाएगा, 18 हो जाएगा। बट अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 12x 32 से 18 गया, अब 12 से 8 गया 4, 2 से 1 गया 1 बचेगा, 14 बचेगा ना। अब 14 आया है। अब हम क्या करेंगे, हमें x कमाने तो x बराबर 14/12 हो जाएगा नहीं। अब इतना हो गया, अगर कटने वाला तो काट देते, 2 के पारी में कट जाएगा, 2 छंगा 12, 2 सत्ती 14, यानी कि हमारा x बराबर कितना आया, x बराबर हमारा आएगा 7/6 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा एक सवाल और बचा, उसको भी लगा लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो हमारा अगला सवाल यहाँ पर क्या दिया है, उसको भी नोट कर लेता हूँ। हमारा अगला सवाल दिया ये वी आई, इसको भी नोट करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो हम इस सवाल को नोट करेंगे, 4y/5 प्लस का 3/2 बराबर 8/4। आपको अंत तक वीडियो को देखना है और लाइक जरूर कर देना है। ये हमने सवाल को नोट कर लिया, हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए सिंपल सा तरीका यही है, बस आपको क्या करना है, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर देखो ये भिन्न के रूप में, अब भिन्न के रूप में है तो इसको हमने क्या होता था, जो तरीका हमने बताया था ना, इसको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो इसको भी हम भिन्न के रूप में हल करते हैं। तो कैसे हल करते हैं आपको यहाँ पर देखना है। हम क्या करेंगे, इसको तिरछी गुणा कर देंगे और नीचे नीचे को गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से इसमें भी तिरछी गुणा नीचे नीचे गुणा कर देंगे। तो करते हैं, 4y की गुणा 2 में करेंगे, यानी 4y गुणा 2 हो जाएगा, चिन्ह जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, 5 गुणा 3 हो जाएगा, 5 गुणा 3 में कर दिया, बट्टा कर देंगे, 5 गुणा 2 में करेंगे तो 5 गुणा 2 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी इसी प्रकार से 8 गुणा 5 में करेंगे, 8 गुणा 5 माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 4 की गुणा 2 में करेंगे, यानी 4 गुणा 2 कर देंगे, रेखा खींच के 4 गुणा 5 में करेंगे, 4 गुणा 5, क्योंकि हमने क्या किया, तिरछी गुणा की नीचे नीचे गुणा कर दी। इतना आपको इसी प्रकार से अगर समीकरण दिए तो आपको ऐसे ही हल करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो 4y की गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8y हो जाएगा, प्लस का 5 गुणा 3 में करेंगे, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, बट्टे में 5 दूनी 10 हो जाएगा नहीं, बराबर चिन्ह लगाएंगे, 8×5 = 40 हो जाएगा, माइनस का 4 की गुणा 2 में 4 दूनी 8 हो जाएगा,
बटे 4 पंचे 20 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अगर कोई संख्या बट्टे के रूप में इसको हम काट भी सकते हैं। कैसे काटेंगे, अगर बराबर की अगर संख्याएं कटने वाली हो तो काट सकते हैं नीचे नीचे से। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ताकि हमारा सवाल आसानी से रहे। अगर नहीं ऐसे कर पाते हो तो 10 20 को इधर भेज देंगे, तब भी 10 एकम 10 दूनी 20 कट जाएगा। हमने नीचे जब सेम सेम संख्या मतलब कटने वाली तो काट सकते हैं। अब हमारा क्या आया, 8y प्लस का 5 बटा 1 बराबर 40 माइनस का 8 बटा 2। कितना हमारा आसानी से सवाल हमारे यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको तिरछी में गुणा कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, बट्टे वाले को हटाना है। तो बट्टे को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तिरछी गुणा करना पड़ेगा। यानी कि 2 की गुणा 8y प्लस का 5 में कर देंगे बराबर 1 की गुणा इसमें 40 माइनस 8 में कर देंगे। तो कर देते हैं गुणा। हम क्या करें, 2 का पड़ा 8 में पढ़ें, 2 8 16 हो जाएगा। 16y प्लस का 2 पंचे 10 हो जाएगा बराबर 40 और 1 की गुणा 8 में 8 कर देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा यहाँ पर, अब इसको हम हल कर लेंगे। तो हल करते हैं, तो 16y, हमें y का मान निकालना है, तो जितनी संख्या उसको उधर भेज दो। तो बराबर 40 माइनस का 8 माइनस का 10, 16y बराबर 40 हो जाएगा। ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 10 8 18 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो 16y बराबर 40 से 18 गया, कितना बचा आपका, 40 से 18 गया 22 बचेगा ना। तो 22 का 22 यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, अब हमें y का मान निकालना है, तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो 22 बट्टा 16 हो जाएगा। अगर संख्या कटने वाले तो काट देते हैं, तो 2 के पहाड़े में कट जाएगा। 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी कि y बराबर 11 बट्टा 8 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।